हाय, दिस इज रंजीत सिंह, लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन प्रैक्टिशनर। आज इस टॉपिक पर बात करूंगा, बहुत ही पावरफुल टॉपिक इसलिए बिकॉज ये कहानी एक ऐसे राइटर की है जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। और जब मैंने इसकी कहानी पढ़ी और कहानी सुनी तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और बहुत बहुत पावरफुल लगी इसकी कहानी, क्योंकि हम हमेशा वजह ढूंढते हैं कि सामने वाला बहुत अच्छा होता तो ये काम कर सकता था। मोस्टली इन द केसेस ऑफ द बॉसेस, इन केस ऑफ फैमिली, इन केस ऑफ टीचर, इन केस ऑफ फ्रेंड, स्पाउस, चिल्ड्रन एंड सो मेनी अदर पीपल, हम वजह ढूंढते हैं काश ये अच्छे होते, काश ये मेरी जिंदगी के बेहतर फैसले लिए होते तो आज जिंदगी में बहुत कामयाब तरीन इंसान होता। लेकिन जब आप स्टोरीज उठा के देख लें, उन लोगों को कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं थी जिन्होंने क्रांतिकारी, जिन्होंने इतिहास रचा है पूरी जिंदगी के अंदर। आज हम बात करेंगे एंथनी बर्गेस की। एंथनी बर्गेस कभी भी कोई प्रोफेशनल राइटर नहीं था, लेकिन इसने जिंदगी के अंदर क्रांतिकारी मचा दी। लेकिन जब ये 40 साल के थे, 40 साल की उम्र में इनकी बॉडी के अंदर अचानक से ऐसी कैफियत हो गई कि वो अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रहे थे। तो उनको मशवरा मिला कि डॉक्टर साहब के पास जाएं। जब डॉक्टर के पास जाते तो डॉक्टर ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि जब आप नेक्स्ट टाइम आओ तो अपनी वाइफ को जरूर लेकर आइएगा, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप दोनों को साथ बिठाकर हम मशवरा दें कि आप अपनी जिंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। थोड़ा डाउट तो हुआ उसे, डाउट जरूर हुआ, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब गए तो अपनी वाइफ को साथ लेकर गए। और डॉक्टर ने कहा कि एंथनी बर्गेस, मैं आपको उसी दिन भी बता सकता था, लेकिन मैं चाहता था ये जो ऐसी खबर है आप अपने स्पाउस के साथ बैठ के सुने। तो डॉक्टर साहब फरमाते हैं, एंथनी यू हैव ओनली 1 ईयर, आपके पास सिर्फ 1 साल है जिंदा रहने के लिए। 1 साल भी मैं बहुत कह रहा हूं, नहीं पता कब आपकी बॉडी से आपकी रूह चली जाए और आप एक डेड बॉडी बन जाओ। इट मीन्स इन अ नटशेल, in a right code, you have only 1 year to live on the earth. जब वो बात सुनते हैं तो डॉक्टर से पूछा आखिर मुझे हुआ क्या है, तो डॉक्टर कहते हैं ऐसी आपको बीमारी है जिसका पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं, मतलब साइंस वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। आपको 3rd स्टेज का ब्रेन ट्यूमर है और जिसका इलाज हमारे पास नहीं है। तो जब ये बात सुनते हैं, स्पाउस इज वेरी टैलेंटेड, इज अ वेरी मैच्योर काइंड ऑफ वुमन, तो उसने कहा डॉक्टर साहब कोई बात नहीं है, हम ख्याल रखेंगे। जब वो उसकी वाइफ उसको घर लेकर जाती है, जो दोनों बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो एंथनी बर्गेस मुस्कुरा कर कहता है कि मेरे पास जिंदगी का सिर्फ 1 साल ही तो है। 1 साल मुझे लग रहा है कि तुम अगले साल विडो बन जाओगी, बेवा बन जाओगी, और मैं ये चीज देख नहीं पाता कि तुम्हारे पास सपोर्ट कर सके। एंथनी बर्गेस ने कहा कि ये पूरा साल या तो मैं रो रो के गुजारूं, परेशान होकर गुजारूं, या फिर मैं अपना वक्त जाया कर दूं। क्यों ना ऐसा कुछ करूं कि मैं कोई इतिहास रच के जाऊं, और ऐसा इतिहास रच के जाऊं कि दुनिया उसको याद करे। एंथनी बर्गेस के अंदर एक टैलेंट था, वो नॉवेल बहुत पढ़ता था और उसके अंदर नॉवेल लिखने की सलाहियत थी, लेकिन पहले कभी उसने इस तरीके से नहीं सोचा, बिकॉज अब जिंदगी में उसके पास 1 साल है और 1 साल में वो चाहता था मैं अपने पोटेंशियल को इस तरीके से जीऊं ताकि दुनिया इसको याद रखे। तो उस जनाब ने राइटिंग करना स्टार्ट कर दी, बिकॉज ही वाज नॉट अ प्रोफेशनल राइटर, ही हैज अ लॉट ऑफ डाउट्स। लेकिन उसकी वाइफ ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम लिखो तो सही। जब इसने स्टार्ट किया E.M. फोस्टर, J.D. सैलिंगर नाम की चीजें स्टार्ट कर दी इसने। तो उसके बाद पता ही चला कि इनकी नॉवेल जो है शायद वो छपने के लायक नहीं है, लेकिन इसकी वाइफ ने बड़ा साथ दिया। उसने कहा तुम लिखते जाओ, सोचते जाओ, और जो भी होगा आगे देखा जाएगा। ये जनाब लिखना स्टार्ट कर देता है और पूरा साल गुजर जाता है। साल गुजरने के बाद ये इंसान मरता नहीं। उसके बाद दोबारा डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि 1 साल तो खत्म हो गया, आपने तो 1 साल का टाइम दिया, मैं अभी तक नहीं मरा, कोई चमत्कार तो नहीं हो गया। तो दोबारा डायग्नोसिस की तरफ जाते हैं, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो विद इन 2 और 3 मंथ्स अकॉर्डिंग टू स्टोरी पता चलता है कि आपका जो 3rd स्टेज का कैंसर था, नाउ यू हैव अ जीरो सिम्टम ऑफ द कैंसर, बिकॉज आपने कभी भी इस दौरानिये में कैंसर के बारे में नहीं सोचा। आप किसी काम में मगन रहे थे, आपने पूरी एनर्जी वहां लगा दी। द कैंसर हैज गॉन। कैंसर, और इस साहब ने उसी दौरान जब उसको पता चला कि मेरी जिंदगी का सिर्फ 1 साल ही बाकी है, वहां से लेकर जब इसने किताबें लिखना शुरू की तो इसने 70 किताबें लिखी।
और 70 किताबों में से आज ये ऐसा एक नॉवेलिस्ट है, ऐसा राइटर है जो अपने काम से जाना जाता वर्क ऑरेंज, और इस किताब से आज ये जाने जाते हैं। आज वो शायद हमारे बीच नहीं है, लेकिन इनकी किताबों को देख के, पढ़ के लोग बड़ी अच्छी अपनी जिंदगी गुजारते हैं और इनकी नॉवेल को पढ़ के अपने जिंदगी के अच्छे अच्छे फलसफे और फैसले भी करते हैं, और अपने उनके फलसफों को पढ़ने के बाद लोगों को जिंदगी गुजार सकते हैं। इन अ नटशेल, अगर आपसे पूछा जाए कि जिंदगी में आपके पास अगर 1 साल हो तो आप क्या करेंगे? अगर आपके पास इसी तरह की कोई एक वजह हो कि आपके पास जिंदगी का 1 साल है, इसके बाद आप नहीं रहेंगे, तो आप क्या करेंगे? लेकिन हमेशा हम ढूंढते हैं कोई ना कोई वजह, हम कोई इमरजेंसी ढूंढते हैं कि हमारी जिंदगी में होगी तो ही हम काम करेंगे। एंड दिस अ पार्ट ऑफ लाइफ। वो लोग जिनकी जिंदगी में बहुत सारी सहूलियात होती हैं, वो कभी इस नज़रिए से देखते नहीं हैं। तो अगर आप अपना नज़रिया बदलना चाहते हैं तो आप नज़र का इलाज कीजिए, क्योंकि नज़र का इलाज है, नज़रिए का इलाज नहीं। जिस दिन नज़रिया बदलता है तो एंथनी बर्गेस जैसे क्रांतिकारी लोग पैदा होते हैं। सो इट्स अप टू यू कि आप जिंदगी को ज़ाया करें इस शौक के अंदर कि लोग आएंगे मेरी मदद करेंगे, या ज़िंदगी आप अपनी ज़ाया कर दें कि यार उसने मेरी मदद नहीं की, या ज़िंदगी ज़ाया कर दें अपने पास्ट में रहकर, या ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं कि यही तो मौका है, यही तो ज़िंदगी है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑलवेज अप टू यू। 1 year in a life to Mr. Anthony Burgess has changed the whole world. So आप किस मिट्टी के बने हैं? So you and I are the same. It's your decision what you have to be. So उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। एंथनी बर्गेस से आपने सीखा होगा, और इस लेसन को आप अप्लाई करके अपना मेरा मैसेज लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सबको ट्रांसफर कर देंगे कि यू हैव अ बेटर लाइफ देन ऑल द अदर पीपल। थैंक यू वेरी मच।